नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम ऐसे लोगों की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर परिवार के ही है और जिन्होंने कुछ अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। आज का जो अनुभव है दोस्तों, वो महाराष्ट्र की ही एक महिला जी का है। वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी कि उनके जो पति है वो कुछ सालों पहले इस दुनिया से चले गए और उसके बाद दोस्तों गए साल दिसंबर के महीने में उनका जो बेटा था दोस्तों, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भी इस दुनिया से चला गया और उनके सामने बहुत दुख आए दोस्तों। और ऐसे वक्त में उन्होंने अपने हिसाब से जितना हो सके मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक जवान बेटे का जाना मतलब कितना दुख होता है। एक 22-23 ही उम्र का था उनका बेटा दोस्तों। और उसके बाद उन्होंने अपना ऑटोमेटिक राइटिंग के करवाया एक सर जी के साथ, और उस सर जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई उनके बेटे के बारे में। उसके बारे में आज हम बोलने वाले हैं। ये जो माता जी है, उन्होंने बहुत सारी बातें जानी उस ऑटोमेटिक राइटिंग से। ऑटोमेटिक राइटिंग में आपको पता होगा कि जो गुजरी हुई आत्मा है वो किसी एक बीच में का जो इंसान होता है, जो मध्यस्थता करता है या फिर जिसको ऑटोमेटिक राइटिंग की जानकारी होती है, ऐसे इंसान को वो संदेश देता है और उस संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग वो एक राइटिंग करके ये सारी चीज़ें कहते हैं। तो ऐसे वक्त में ये जो इनका बेटा था दोस्तों, उसने कुछ संदेश दिया अपने माँ को। सबसे पहले उसने ये कहा कि वो अपने पिताजी के साथ वहाँ पर बहुत ही सुख से है। मतलब उसके जो पिताजी है वो उनके ही समुदाय के एक इंसान होंगे और वो उसने कहा है कि वो वहाँ पर बहुत ही सुख से रह रहा है और वो जो जगह है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुख से वहाँ पर वो रह रहा है। अपनी माँ को उसने ये कहा कि तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करो, तुम ज़्यादा मेरे लिए दुखी मत होना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी फिक्र है और इस सारी चीज़ों से मुझे बहुत दुख होता है कि तुम मेरे लिए चिंता करती हो। तुम मेरे लिए ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर मेरे पिताजी भी मेरे साथ है, तो इस वजह से तुम मेरी चिंता मत करना। बाद में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है, इनके माताजी कह रही थी दोस्तों कि उनके घर में दोस्तों गणपति आते थे, गणपति बप्पा। और अब उनके घर में कोई भी मतलब पुरुष इंसान नहीं है, अपने बेटी के साथ वो रहती है। तो उन्होंने ये सोचा कि उसकी पूजा वगैरह अब कौन करेगा, या फिर वो भी आपका अपने जॉब को वगैरह संभाल कर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। तो उसके मन में सिर्फ दोस्तों ख्याल आया था कि मैं अगले साल से गणपति को नहीं लाऊंगी और उसकी पूजा करूँगी, जितना हो सके मैं घर पर ही उसकी पूजा करने की कोशिश करूँगी या फिर उसको प्रार्थना करूँगी। लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग में दोस्तों ये सिर्फ उन्होंने अपने बेटी को भी ये बात नहीं बताई थी, वो कह रही थी, सिर्फ उनके मन में आया था। लेकिन यही बात उनके बेटे ने दोस्तों ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए उनके माँ को कहा कि अगर तुम्हें पॉसिबल हो तो तुम गणपति बाप्पा को घर ला सकती हो, मेरी वजह से तुम ना लाने का फ़ैसला मत करना, अगर तुम लाओगे तो भी मुझे खुशी होगी दोस्तों। तो ये जो कहानी है दोस्तों इनकी, वो हमें ये सिखाती है। पहले तो बात यह है कि हमें उनके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही सुख से रहते हैं और ऐसा नहीं है कि इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो इस वजह से वो वहाँ पर होंगे। और कभी कभी हमारे परिवार के भी अगर सब लोग यहाँ पर है और हम में से कोई समझो गुजर जाता है, फिर भी उसके जो अपने आत्माएं होंगी, जो उसके समुदाय की होंगी, वो बहुत ही उनके साथ खुश में वहाँ पर होगा और उच्च बली आत्माएँ भी उनके साथ होगी। तो इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। मतलब पहला पॉइंट यही है कि हम उसके लिए ज़्यादा दुखी ना हो तो अच्छा होगा। क्योंकि उनको भी बहुत बुरा लगता है इन सारी चीज़ों से। और दूसरी बात हम इन सारी चीज़ों से सीख सकते हैं दोस्तों, वो ये है कि हम बहुत बार मुझे भी लोग सवाल पूछते हैं कि हम जो भी उनके लिए कह रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं या फिर हमारे मन में जो भी उनके लिए सच्चा प्यार है वो उन तक पहुंचता है क्या। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि हमारे दिल से जो हमें संदेश भेजते हैं वो तो उन तक पहुँचेगी ही, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उनके लिए जो सच्चा प्यार है या फिर रोज़ के जीवन की अगर छोटी मोटी भी अगर हम बातें करें तो वो भी उनको हमसे ज़्यादा पता है दोस्तों। तो इस वजह से ऐसा ज़रा भी नहीं है कि वो आपसे बहुत दूर है या फिर आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर वो इतने करीब है या फिर तो हमें कुछ संदेश क्यों नहीं देते या फिर वो हमारे सपने में क्यों नहीं आते। तो उसका जवाब यही है दोस्तों कि देखिए, उनकी भी कोई मजबूरी होगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही। लेकिन इस वक्त मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर हम अच्छे से ध्यान करने की कोशिश करें तो उनके जो संदेश है वो हम थोड़े से ग्रहण करने के लिए हमें मदद मिल सकती है दोस्तों। वो सपने में आएंगे या फिर हमारे अंतःकरण में किसी ने डाले, इस तरह से अनुभव हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ संदेश आपको मिल सकते हैं। लेकिन उसको एकाग्रता के तरह से एकदम क्या होगा, अगर ध्यान होगा तो
उसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिल सकता है दोस्तों। तो आज की जो कहानी है, उनके जो ऑटोमेटिक राइटिंग से जो जॉब मिले हैं, वो हमें यही सिखाती है कि आप चिंता मत करें, जितना हो सके अपने आप को सँभालने की कोशिश करें और अपने जीवन में जितने अच्छे से हम जीने की कोशिश करें उतना अच्छा होगा। अगर हम बहुत ही अच्छे से और सफलतापूर्वक जीवन जीते हैं, तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको होगी कि हमारा जो अपना है वो अपने जीवन में नहीं हार मानी। और उनके बेटे ने उनको ये भी कहा कि वो तय ही था कि वो इस दुनिया से जाएगा और उसके आत्मा के विकास के लिए शायद ये चीज़ें महत्वपूर्ण होगी। लेकिन माता के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों का सामना करती है और वो जितना हो सके अपने आप मन बहलाने की कोशिश करे कि काम में वगैरह वो व्यस्त रहे। इससे वो थोड़ा सा दुख से उभरने के लिए उसको मदद होगी और वो एक अच्छी ज़िंदगी अगर जीती है तो उसका भी आत्मा का विकास बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों। कभी कभी ऐसे जो बड़े दुख है वो एक लोग भी इंसान को ऊपर लेकर जा सकते हैं, अगर उस इंसान ने बहुत ही अच्छे से उसका सामना किया तो दोस्तों। आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।